नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखा, जैसा कि आप इसी को पीछे भी देख पा रहे हो, सीधा और स्पष्ट लिखा हुआ है वैकेंसी नहीं, तैयारी नहीं। ये जो चीज लिखी हुई है, यही चीज राजस्थान के लगभग 90% विद्यार्थियों के दिमाग में चल रही है और चलती रहेगी जब तक कि वैकेंसी जारी नहीं हो जाती। हुआ ये है, ये एक लंबा टाइम पीरियड आया है जो एक तरह का अकाल है, एक तरह का टोटा पड़ गया है वैकेंसीज का राजस्थान के अंदर। यदि अपन लोक लुभावनी बातों की तरफ देखें तो अखबार में दी हुई दो चार विज्ञप्ति कुछ नई आ गई, जैसे कि उप कारापाल वाली आ गई, डिप्टी जेलर जिसे कह दो, चाहे 78 पोस्ट की एसआई वाली आ गई, या और भी दो चार आप देख सकते हो, आप गिन सकते हो। आपको कई थंबनेल दिखेंगे, कई वीडियो दिखेंगे जिसमें सारी चीजें समझाई हुई होगी, पद, योग्यता वगैरह सब कुछ। लेकिन सीधी सी बात यह है, ऊंट के मुंह में जीरा। इतनी तादाद में बेरोजगार विद्यार्थी तैयारी करते हैं राजस्थान में, और सीधी सट बात यह है कि वैकेंसी जो है वो नियमित तरीके से और व्यवस्थित तरीके से नहीं आ रही है। यदि पिछले 2.5 साल के अपन देखें टाइम पीरियड, तो कोई एक व्यवस्थित तरीके वैकेंसी नहीं है। जो विद्यार्थी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं वो इस असमंजस में करें भी या नहीं करें, करें या छोड़ दें। विद्यार्थी जीवन में उनके ऊपर कई तरह के तनाव दबाव वाली सिचुएशन होती है, कई तरह फैमिली दबाव भी होता है। मैंने देखे हैं कई सारे स्टूडेंट, मेरे फ्रेंड सर्कल में कई सारे मतलब फ्रेंड ऐसे थे जिनके ऊपर पारिवारिक दबाव था। तो मैं समझता हूं ऐसे स्टूडेंट आज भी हैं जिनके ऊपर पारिवारिक दबाव भी रहता है कि या तो नौकरी लगना है तो लग जा, नहीं तो टाइम पे धंधा संभाल ले। और ऐसी बहुत सारी चीजें महिलाओं के साथ बहुत ज्यादा सिचुएशन हो जाती है ऐसी, ससुराल में रहकर तैयारी करना बहुत, एक तो वैसे ही क्रिटिकल चीज है, फिर वापस इस चीज से जूझना है कि कब तक करें, और मतलब कब वैकेंसी आए, कब तैयारी करें कि नहीं करें। और यदि बीच में छोड़ भी दे, गैप आ भी जाए, तो वापस से शुरू करना पड़ता है जीरो से। यही तैयारी के नियम है। और फिर कोई छोड़ना भी चाहे तो मेरे जैसे, मैं मेरा ही उदाहरण दूंगा, मेरे जैसे मोटिवेशनल स्पीकर या मोटिवेशनल चीज बोल के उनको वापस जज्बा तो जगा दिया जाता है, लेकिन वो कब तक अपने आप को इसी तरीके से आगे बढ़ाए, ये सबसे बड़ी चुनौती है उनके सामने, विकट चुनौती है। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मैं कई सारी पीड़ाएं जो है स्टूडेंट से बिल्कुल मतलब अटैच होके देखता हूं, और कई सारे विद्यार्थी जो है कमेंट करते हैं अपने चैनल पे, कई सारी पीड़ाएं पोस्ट करते हैं कि सर ये सिचुएशन बीत रही है, हम कैसे कंटिन्यू करें। यदि एक विद्यार्थी, आप लोग ध्यान देंगे, यदि एक विद्यार्थी किसी बड़े शहर में जाकर किसी कोचिंग संस्था का कोर्स ज्वाइन करता है तो न सिर्फ उसे वहां पे फीस भरने की ही वहन करनी पड़ती है, बल्कि उसे वहां के रहने का खर्चा उठाना पड़ता है, उसे वहां खाने पीने का खर्चा उठाना पड़ता है, उसके अदर एक्सपेंसेस बहुत सारे होते हैं, इसके अलावा किताबों का और बहुत सारे दूसरे एक्सपेंसेस हो जाते हैं। इन सबको कंटिन्यू वहन करना एक स्टूडेंट के लिए बहुत मुश्किल होता है। इसलिए ये जो टोटा, ये जो अकाल है ना वैकेंसीज का, वो आना जरूरी है। कई सारे विद्वान ये भी कहते हुए मिल सकते हैं इस पोस्ट पे, हालांकि अपने जो है सीधी व्यवस्थित बात करते हैं और न अपने नेगेटिव कोई भी रिव्यूज नहीं आते, लेकिन फिर भी जो है कि सर आपका शायद कोर्स बिकता हो। जिन्हें पता नहीं होगा सिर्फ वही ऐसी बात कर सकते हैं, जो जानते नहीं है कि जीजीडी क्या है या यहां से क्या प्रयास किए जा रहे हैं, सिर्फ वह ऐसी बात कर सकते हैं। क्योंकि 3 साल का इतिहास है अपने यूट्यूब चैनल का, आज दिन तक एक भी क्लास बेची नहीं है। यदि बात करें टेस्ट सीरीज की, तो नाम मात्र के शुल्क में बेस्ट तैयारी के लिए विद्यार्थियों को सुविधा उपलब्ध करवा रखी है। यदि करें बात बुक्स की, तो वह कलेक्शन दिया है पूरी मेहनत करके, जो एक रिक्तता थी पुस्तकों के अंदर उसे पूरा किया है। तो यहां पे ये जो है जीजीडी एक सेवा के उद्देश्य से मैं लेकर आया हूं इस प्लेटफॉर्म को, और उसी के माध्यम से अपन आगे बढ़ रहे हैं। और मेन बात यह है कि ये चीजें, ये मुद्दे उठने जरूरी है, तभी जो है बात आगे तक जाएगी। और आने वाले समय में उम्मीद तो ये की जा रही है कि 10 जुलाई को जो बजट पेश हो उसमें वैकेंसीज की जो ये रिक्तता है वो भर दी जाए और आ जाए। लेकिन इसके ऊपर सरकार को काम करना बहुत जरूरी है। नई सरकार बनती है तो भी विद्यार्थियों, नई सरकार बनी है, विद्यार्थियों को बहुत ज्यादा उम्मीद होती है कि अब आई है सरकार तो वो कुछ ना कुछ हमारे लिए अच्छा करेगी। एक बेरोजगार विद्यार्थी क्या आशा करेगा कि आप लोग अच्छी वैकेंसी निकालें, उसे व्यवस्थित तरीके से संपन्न करवाएं, वो सही तरीके से संपन्न हो और सही व्यक्ति लगे। तो इन चीजों के लिए प्रयास करने बहुत जरूरी है, तभी हमारा राजस्थान जो है युवाओं के दम पे विकसित हो पाएगा।
यदि युवा ही इस तरीके से मतलब इस ऐसी सिचुएशन से गुजरते हैं, किसी राज्य के युवा इस पीड़ा से गुजर रहे हैं और एक वैकेंसी का इतना लंबा दौर जो रिक्तता चली आ रही है उसे पार्टी नहीं जाती, तो या तो ये स्पष्ट हो जाए कि भैया एक स्पष्ट ये चीज हो जानी चाहिए कि वैकेंसी हम जो है 2 साल नहीं निकालने वाले, तो वो कम से कम अपना गुजारा भत्ता कैसे चलाना है उस चीज को तो ध्यान दे कि हाँ 2 साल भैया वैकेंसी नहीं आनी है, मुझे इस चीज के लिए ये अपने आप को डाल लेना चाहिए। वो कब तक कोर्स परचेज करें पढ़ने के लिए, कब तक उन्हें जो है रिन्यू करें और कब तक उसे वो मैनेज करके आगे चलता रहे, वो कितनी किताबें लें, वो कितनी टेस्ट सीरीज लें, वो कितने एफर्ट करें, वो कितने दिन तक कितने महीनों तक रूम रेंट पे करें, पीजी का खर्चा उठाए और सिटी में रहने का खर्चा वहन करे। ये ऐसी ज्वलंत समस्या है जो सिर्फ मैं भी नहीं समझ सकता इतने करीबी से, सिर्फ वह स्टूडेंट जान पाता है जो वहां रह रहा है, उसके परिजन ही जान पाते हैं जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये चीजें एक स्टूडेंट के लिए मतलब बहुत सिचुएशन ऐसी हो जाती है। यहाँ पे उन स्टूडेंट को तो देखो मैं फिर भी यही कहूंगा कि उम्मीदों पे दुनिया कायम होती है, लेकिन यहाँ पे ये अब बहुत जरूरी हो गया है कि न सिर्फ अपना ये प्लेटफॉर्म जीजीडी ही मांग उठाए या कहे, बाकी अन्य भी प्लेटफॉर्म जो सशक्त है, मजबूत है, विद्यार्थियों से अच्छी तरीके से जुड़े हुए हैं, उन्हें भी ये मांग उठानी चाहिए अब कि अब जो ये रिक्तता है वो पाटी जाए। खासकर शिक्षक भर्तियां फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और ग्रेड 3। अरे भैया मैं कहता हूं पात्रता परीक्षा तो आप करवा सकते हो, उस विद्यार्थी को पता तो चले मेरे पास पात्रता की डिग्री है कि नहीं, मैं आगे एलिजिबल हूं कि नहीं, मुझे क्या तैयारी करनी है। और राजस्थान ऐसा राज्य है जहां तक मैं देखता आ रहा हूं वैकेंसी नहीं आएगी तो एक नहीं आएगी और आएगी तो 50 आएगी, तो विद्यार्थी खुद कंफ्यूज के करें क्या, अब कौन सी पकड़े कौन सी छोड़े। ऐसी सिचुएशन पिछली बार भी बनी थी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और ग्रेड 3 एक साथ आई थी। एसआई की भर्ती आ जाएगी, आरएस की आ जाएगी, एक साथ आएगी, तो विद्यार्थी इतने डाइवर्ट हो जाते हैं कि अब करें क्या। ऐसे में वो 4 वैकेंसीज की किताबें तो खरीद लेता है अलग अलग, लेकिन सही तरीके से एक भी वैकेंसी की तैयारी नहीं कर पाता। यदि ये निश्चित शेड्यूल के अनुसार, व्यवस्थित कैलेंडर के अनुसार आए और उस कैलेंडर में जब विज्ञप्ति जारी हो तब एग्जाम की डेट भी जारी हो और उसी एग्जाम डेट के अनुसार एग्जाम हो और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो, तो फिर हमारा राजस्थान स्वर्ग से कम नहीं है। यदि ऐसी चीज हो जाती है तो युवा बेरोजगारों के लिए स्वर्ग से कम नहीं है। हाँ, नौकरी अपने को पता है कि 10 लाख फॉर्म आएंगे और 20,000 वैकेंसी तो 20,000 ही लगेंगे, लेकिन जो विद्यार्थी इसके लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं, पूरा मतलब अपने आप को झोंक के तैयारी करते हैं, वो कम से कम अपने आप को उसके रूप में भाई आजमा तो पाए, वो प्रयास तो करें। उसे प्रयास करने का मौका ही नहीं मिले तो ये तो बिल्कुल ना इंसाफी है। तो इस वीडियो को बनाने का माध्यम मतलब मकसद मेरा यही है कि और भी प्लेटफॉर्म जो है जो सशक्त है और आवाज उठा सकते हैं, उन्हें ये चीज जरूर मजबूती से अब उठानी चाहिए कि भैया अब समय हो गया है कि ये युवा बेरोजगार जो इतनी लंबी समय से अपने आप को झोंक रहे हैं और इतनी सारी चीजों को मैनेज करके चल रहे हैं, कम से कम इनको अब वैकेंसी देनी चाहिए और सही समय पे सही कैलेंडर के अनुसार निकाल के व्यवस्थित और पारदर्शिता के साथ ये वैकेंसियां संपन्न हो। तो मैं कह रहा हूं युवा बेरोजगारों के लिए राजस्थान किसी स्वर्ग से कम नहीं है, यदि व्यवस्थित तरीके से ये चीजें सही समय पे हो। मैं समझता हूं यदि इलेक्शन यदि घोषणा कब की या घोषणा की नहीं, 5 साल हो गए मान लो, और यूं मतलब आलस निर्वाचन विभाग भी मान लेके निकालेंगे कि साल 2 साल और निकाल देते, तब कैसा लगे बताओ। जो पार्टी सत्ता में नहीं है वो उन्हें कैसा लगेगा। तो ये भी बेरोजगार पार्टी भी अभी सत्ता में नहीं है, यानी कि नौकरी में नहीं है, तो इन्हें कैसा लगेगा। ये चीजें ऐसी है जिन्हें समझना बहुत जरूरी है, चाहे सरकार के अंदर जो लोग हैं वो, चाहे सरकार के बाहर जो लोग हैं जो प्रयास कर सकते हैं, उन्हें करना चाहिए। ये समय है इन युवाओं का साथ देने का, उन्हें साथ देना चाहिए। और इस चीज को जब उठाया जाएगा, मांग को उठाया जाएगा, तभी मांग को सुना भी जाएगा और वो चीजें आएगी। और जब आएगी तो वो विद्यार्थी चाहे किसी भी कोचिंग का वो कोर्स ले नहीं ले, लेकिन वो यदि उनके हितों की बात हुई है तो वो दिल से दुआ देगा कि हाँ इन्होंने जो है प्रयास किया। जरूर प्रयास करना बहुत जरूरी है। परिणाम क्या हो उसकी चिंता बाद में की जाए, परिणाम क्या होता है क्या नहीं होता देखा जाए, लेकिन प्रयास करना जरूरी है। और इन युवा बेरोजगारों को भी प्रयास करने का मौका मिलना चाहिए सही समय पे। ये इनमें से कई युवा बेरोजगार ओवर एज न हो जाए, उससे पहले वैकेंसी आए, तभी ये उसमें अपनी जो है भाग्य को आजमा पाएंगे, अपनी मेहनत का वहां पे जो है परचम दिखा पाएंगे और उसी के आधार पे ये सफलता पा सकते हैं। यदि ओवर एज हो गए तो फिर बताइए ये किसकी तैयारी करेंगे।
तो इसलिए सही समय पे सही चीजें होनी बहुत जरूरी है। एक निश्चित शेड्यूल के अनुसार हो, एग्जाम डेट भी फिक्स हो और व्यवस्थित तरीके से चले, तो इन्हें पता चले कि मुझे सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है, मुझे और किसी फील्ड में अपना कैरियर बना लेना चाहिए। ये चीजें तभी स्पष्ट हो पाएगी जब ये चीजें पहले स्पष्ट होगी, परीक्षा की वैकेंसी जो है नियमित तरीके से आए और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो, विद एग्जाम डेट कैलेंडर जारी हो, तब जो है चीजें पारदर्शिता के साथ में धीरे धीरे संपन्न हो। मैं फिर एक बार इस वीडियो को एंड करते करते यही चीज यहां पे वापस रखना चाहूंगा कि आने वाले बजट में 10 जुलाई को वैकेंसीज की व्यवस्थित घोषणा भी हो और उसके अनुसार परीक्षा आयोग काम भी करे, और काम करें तभी। अब कहने को तो कोई कह भी सकता है कि परीक्षा आयोग है भाई, प्रक्रिया लंबी चलती है, ये वो, कि इनको क्या पता है, ये यूट्यूब पे वीडियो बना देते हैं। ठीक है, मैं मानता हूं हमें कुछ भी नहीं आता, हम चाहे जीरो हैं, लेकिन पात्रता परीक्षा तो कम से कम हर साल करवा सकते हो। पात्रता परीक्षा हर साल कराने का ही नियम होता है, इतना तो ज्ञान सभी में है, तो कम से कम वो तो हर साल हो। सीईटी तो सही तरीके से संपन्न हो, सही तरीके से नियम बन के सही तरीके से एग्जाम हो जाए, ताकि फिर बाद में जब वो नौकरी वाली वैकेंसी आएगी तब स्टूडेंट उसके लिए परेशान नहीं हो के हमें तो पात्रता ही नहीं है, हमारे अंदर, हमारे पास पात्रता ही नहीं है, हम पात्रता की तैयारी करें या हम डायरेक्ट वैकेंसी की तैयारी करें। ये चीजें जो है क्लियर हो जाए समय रहते, तो इन बेरोजगार युवाओं के साथ में बहुत सारा न्याय हो जाएगा और व्यवस्थित तरीके से ये अपने सपने को जी लेंगे, ये अपने सपने को हासिल कर लेंगे। ये चीजें बहुत जरूरी है। मैं इसी संदेश के साथ में इस वीडियो को लेकर आया हूं, इसी संदेश के साथ में इस वीडियो को समाप्त भी कर रहा हूं। और आप लोग भी जो अपने आसपास जितने परिचित है या आप किसी कोचिंग में जा रहे हैं, तो उनसे भी यही आप निवेदन करें कि सर कम से कम मांग तो उठनी चाहिए, अब समय हो गया है, मांग तो उठनी चाहिए। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, अगले वीडियो में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।